दोस्तों, यूहन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदा ने इंसान को बेशुमार नेमतों और बरकतों से नवाजा है, इसे अकल, फहम और फरासत अता की है, और यही अकल, फहम और जो फरासत खुदा ने अता की है, ये दूसरी मखलूक़ात से बुलंद दर्जा या फजीलत का एक जरिया भी है। इसी वजह से दीगर मखलूक़ात पर इसे क्या है, बरतरी हासिल है, क्योंकि खुदा ने इसे अकल, फहम, सोचने की, समझने की जो हिस्स अता की हुई है ना, यही क्या है, दूसरों से बालातर, दूसरों से बरतर और फजीलत का मुकाम क्या है, दिलवाती है। हम आम तौर पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये लफ्ज़ इसको इस्तेमाल करते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं और बोलते भी हैं कि इंसान क्या है, दूसरी मखलूक़ात पर क्या है, फजीलत का मुकाम रखता है। आज हम लफ्ज़ फजीलत के बारे में जानेंगे कि ये जो लफ्ज़ फजीलत है, इसकी तख्लीक कैसे होती है या कैसे हुई, या वो कौन से अनासर हैं जिन्होंने मिलकर क्या है, इस लफ्ज़ की जो बनावट है, इस लफ्ज़ की जो तख्लीक है, इस लफ्ज़ का जो ज़ाहिर होना है, वो क्या है, मुआवरत करता है। आज यही लफ्ज़ के बारे में जानेंगे कि वो कौन से अनासर हैं जो इस लफ्ज़ की बनावट, इस लफ्ज़ का जो ढांचा है, स्केच है, उसको पूरा होने में क्या है, मददगार साबित होते हैं। इसको समझने से कबल हम थोड़ा सा इब्तिदाई कायनात पे चलेंगे। पाक कलाम का अगर मुतालिया करें तो हमें तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हमें बाबा आदम का जिक्र मिलता है। जब खुदा ने बाबा आदम को पैदा किया, बाबा आदम को पैदा करने के बाद चरिंद परिंद जो उन्होंने पैदा किए थे तो उनके पास लाया ताकि क्या है, उनके नाम रखे। तब बाबा आदम ने क्या किया, उन परिंदों के, उन जानवरों के नाम रखे गए। वो चीज़ क्या थी, इस फजीलत की इब्तिदा थी। यानी अगर यही बात करें, अकल, फहम और फरासत जो थी ना, दीगर मखलूक़ात के लिहाज से इंसान को दी गई थी, और ये इंसान की क्या है, बरतरी या फजीलत का एक जरिया भी है। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला क्या था, वहाँ पे इल्म था। जो बाबा आदम ने उन चीज़ों के जो नाम रखे थे ना, वो इल्म की बुनियाद या इल्म वो एक उनसर था जो कि इस मुकाम की इब्तिदा करता है। हम इल्म के अगर मानी है, वो क्या है, जानना, यानी जो चीज़ हमने नहीं देखी उसके बारे में जानना, पहचानना होता है। पहचानने से मुराद क्या है, जिसके साथ हमारी पहचान नहीं है, जिससे हमारा इंट्रोडक्शन है, तारुफ ही नहीं है, उसके बारे में क्या क्या है, जानना, उससे पहचान करना, उसकी पहचान करवाना, या उसको पहचान कर क्या है, अपनी ज़िंदगी में खायल वो खुदाबंदे करीम की जो नेमतें हैं उनको बुरवेगार लगा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना, वो चीज़ है। यानी वही चीज़ हमने देखी कि जब बाबा आदम ने उन चीज़ों के जो नाम रखे थे, वो इल्म की एक बेहतरीन मिसाल थी। यानी बाबा आदम ने जाना कि ये परिंदा फलां है, इसका फलां नाम होगा, ये परिंदे की जो बनावट है, ये परिंदे की जो रंगत है, शक्ल सूरत है, उसके लिहाज उसका जो नाम रखा था ना, वो इल्म की बुनियाद था। अब और ये बात कंफर्म है कि जहाँ पे इल्म होगा ना, वहाँ पे अदब जरूर होगा। अदब के क्या मानी है, यानी सलीका या तरीका कह रहे हैं, या जिंदगी गुजारने के असूल कह रहे हैं। वो असूल हमें कलाम पाक से बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। कलाम पाक हमारी रहनुमाई करता है, और यही चीज़ वो सलीका और तरीका था जो इल्म के साथ बाबा आदम ने वहाँ पे अपनाया था। आज हम देखते हैं, इसको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और इसको समझते भी हैं कि बाबा आदम यानी इंसान को दीगर मखलूक़ात पर जो फजीलत का दर्जा था वो इसी चीज़ से है। और ये कन्फर्म बात है कि जहाँ पे इल्म होगा वहाँ पे अदब ज़रूर होगा, और जहाँ पे इल्म नहीं वहाँ अदब कभी भी नहीं होगा। और तीसरी और आखिरी बात जो थी तो इन दोनों के साथ वो क्या था उनका, वो ज़ब्ते नफ्स था। यानी अपने आप पर काबू रखना। अपने आप पर काबू रखने से मुराद क्या है, अपनी ख्वाहिशात, अपने जो एहसास, इंसान के जो जज्बात होते हैं, जो इंसान होने के नाते उसके अंदर मौजूद हैं। यानी मुराद, अगर आज के दौर में देखें किसी के पास 2-4 जो किताबें ज़्यादा पढ़ लेता है, वो दूसरों को इंसान ही नहीं समझ, यानी उसके अंदर अनाप, तकब्बुर या घुमंड आ जाता है, जो कि खुदाबंद करीम के पाक कलाम की जो वाज़ेह फरमा दी इस चीज़ को नापसंद किया है। खुदा ने खुद इसको नापसंद किया है, और कलाम पाक हमें बार बार इस चीज़ की तस्दीक कर रहा है। और यही चीज़ वहाँ पे ज़ब्त नफ्स था। यानी अगर बाबा आदम की उस अमल को गौर करें तो हमें
इल्म के साथ उनका जो अदब था वो हमें नजर आ गया। और जब चीज़ों के नाम सुनाए, चीज़ों के नाम बता दिए, चीज़ों के नाम उन जानवर बिंदु कर रख दिए, तो उनके अंदर किसी किस्म का गरूर, किसी किस्म का गुमांड, तकब्बुर या अना या ईगो वो हमें नजर नहीं आती। यही चीज़ क्या है, हमें वो ज़ब्त नफ्स है जो कि दूसरों पर फजीलत का मुकाम देने में अपना किरदार अदा करते हैं। और ये तीनों अनासर यानी इल्म, अदब और ज़ब्त नफ्स क्या है, ये तीनों मिलकर क्या है इंसान की फजीलत को क्या है वो तख्लीक करते हैं। अगर इनमें से एक भी जो मिस है ना यानी गैर हाजिर है, तो वो फजीलत का मुकाम हरगिज नहीं है। अगर यही चीज़ हम देखें कलाम पाक में, देखें अहद जदीद के अंदर, यानी मुकस्सा मरियम की मिसाल हमारे सामने है। मुकस्सा मरियम के पास जब जिब्राइल फरिश्ता पैगाम लेके आता है, तो वो भी क्या है इस चीज़ की हमें तस्दीक करवाता है। यानी जब मुकस्सा मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता सलाम लेके आता है, तो मुकस्सा मरियम भी इन तीनों अनासर को क्या है तरतीब के साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर बयान करती है। आज वो इसी वजह से आज वो मुकद्दसीन में शुमार की जाती है। वो बेहतरीन हमारे पास मिसाल है। यानी जब जिब्राइल फरिश्ता को सलाम कहता है, तो माँ मरियम क्या है, मुकस्सा मरियम क्या है, खामोशी से वो सलाम सुनती है। वो क्या है, वो इल्म, यानी वो खामोशी क्या है उनकी उस बात की तस्दीक है कि वो सलाम के बारे में जानती है, क्या ये वाकई हकीकी सलाम है। वो उसको पहचानती है कि क्या ये सलाम वाकई मेरे लिए आया है, क्या खुदा ने मुझे चुन लिया है। वो उसको पहचानती है, यानी उनकी जो खामोशी है ना, वो इस बात की तस्दीक करती है कि वो क्या उनका इल्म है। फिर अदब, यानी उन्होंने एक ख़ास तरीका और सलीका अपनाया, और जिब्राइल फरिश्ते को क्या है वो हाँ कहती है, और हाँ कहने के बाद उन्होंने किसी किस्म का क्या है घुमांड नहीं किया। यानी वो अपने दिल में उस पर गौर करती है, वो उन पर ध्यान करती है, और ध्यान करने के साथ साथ क्या है यही उनकी वो मिसाल है कि वो ज़ब्त नफ्स है। और यही उसके ज़ब्त इन तीनों निशानियों की मिसाल है कि जब अलिस्बा से उसकी मुलाकात है, सिर्फ सलाम कहा जाता है तो बच्चा अलिस्बा के पेट में उछल पड़ता है, और वो कहती है ये कैसे हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे घर है। ये वो फजीलत है। हमें फरिश्ते के पैगाम में भी ये तीनों अनासर मिलते हैं, और इब्तदाई कायनात में भी देखें तो यही तीनों अनासर हमें मिलते हैं जो कि इंसान को फजीलत का दर्जा और मुकाम दिलवाते हैं, जो कि इस बात की तस्दीक और दलील है कि वाकई इंसान फजीलत का मुकाम रखता है। और फजीलत का मुकाम जो अनासर तय करते हैं वो इल्म, अदब और ज़ब्त नफ्स, ये तीनों मिलकर करते हैं। और तीन का जो अदद है मसीही ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत का शामिल है। अगर हम देखें, अगर रियाजी पढ़ते हैं 1 जमा 1 जमा 1 तो बराबर क्या होता है 3। इसी तरह ये जो है ना इल्म प्लस अदब प्लस ज़ब्त नफ्स, तो बराबर में क्या आता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या है, जवाब आता है वो फजीलत करता है। और यही इंसानी ज़िंदगी की बेहतरीन मिसाल भी है। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।